की श्रृंखला में जन्म कुंडली के मेष लग्न में सूर्य की विभिन्न भावों में स्थिति रह कर के वह कैसा फल प्रदान करता है, इस चर्चा के विषय में हमको यह जानना चाहिए कि मेष लग्न किसकी लग्न है और सूर्य से उसका क्या संबंध। तो मेष लग्न जहाँ तक आप जानते हैं कि इसका मंगल है और सूर्य मंगल का मित्र है, जो कि ऐसे मान लीजिए कि आप जो हैं मंगल और सूर्य आपके मित्र हैं, तो आपको हमेशा ही वह अच्छे फल प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियों में उनकी स्थिति यदि खराब स्थान में होती है, नीच के हो जाते हैं, अरिष्ट भाव हो जाते हैं, तो अच्छे फल नहीं देते। इस दिशा में हम सब लोगों को जान लेना चाहिए कि जो मेष लग्न है, मेष लग्न में पंचम भाव का स्वामी होता है और पांचवा भाव जो विद्या का होता है, बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि हमारा सूर्य पहले कितने का है, उच्च का है या नीच का है, कहाँ पर बैठा है, कैसा फल प्रदान करे। यदि अच्छे में है तो अच्छा फल अवश्य प्रदान करेगा, उसका लाभ उठाएंगे। यदि खराब में है तो वह कुछ न कुछ दिक्कत आपको देगा, उसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए या उसका उपाय करना चाहिए। तो मेष लग्न में अगर प्रथम भाव में सूर्य रहता है तो सर्वविदित है, हम लोग जानते हैं कि मेष का सूर्य हमेशा उच्च का होता है। 12 राशियों में जो मेष राशि है, सूर्य की उच्च राशि होती है और उच्च राशि का सूर्य जो है, सूर्य का स्थान ग्रहों में राजा का माना जाता है, तो राजशाही जैसा उनका विचार होता है, उनके अंदर अभिमान अवश्य रहता है। वो आदेश देते हैं, आदेश मानते कम है, मुड़ते नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आदत उनकी नहीं रही है। अपने स्वार्थ के लिए किसी के सामने झुकना, माफ़ी मांगना, ये उनके बस की बात होती नहीं है, भले उनका कितना नुकसान हो जाए। मेष राशि में यदि प्रथम भाव में सूर्य है तो इस प्रकार का उनका विचार अवश्य होगा। जिसकी कुंडली में लग्न मेष हो और सूर्य बैठा हो, वो अपनी कुंडली खोल करके देख लें, अवश्य ही उनका विचार इससे मिलता होगा। वहीं सूर्य अगर दूसरे भाव में जाएगा तो दूसरा भाव शुक्र की राशि का होता है। वृष राशि पर शुक्र जो है अपने शत्रु के घर में बहुत अच्छा फल देता नहीं है। शुक्र गर्म ग्रह होने के नाते कड़वा बोल देता है, अस्पष्ट बोल देता है, जिससे भी उसकी बात बिगड़ जाती है। परिवार में अगर उसके साथ लोग चलने वाले नहीं होते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता, तो परिवार अलग टाइप का व्यवहार करना शुरू कर देता है। तीसरे भाव में सूर्य बहुत ही पराक्रमी होता है, हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है। सूर्य आत्मा का स्वामी होने से आत्मबल प्रदान करता है। तीसरे भाव का सूर्य मेष लग्न के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि पर सूर्य का रहना बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। यहाँ पर आकर के यह माता के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, वाहन के क्षेत्र में, आपके अनेक प्रकार के भौतिक सुख सुविधा में व्यग्रता पैदा करेगा और तब आपको थोड़ी सी दिक्कत से सफलता दिलाएगा। दिनचर्या में आप व्यस्त रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। पंचम भाव उनकी ही राशि होती है। मेष लग्न में पंचम भाव का सूर्य ऊंची विद्या प्रदान करने में सहायक होता है। यदि आप प्रयास करें विद्या के क्षेत्र में तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में भी अच्छा फल प्रदान करता है।
लेकिन प्रथम संतान यदि आपकी हो तो उसका स्वास्थ्य कुछ खराब भी कर सकता है, अतः इससे सावधानी बरतनी चाहिए। उस समय सूर्य के स्थिति का विचार करना चाहिए कि गोचर से सूर्य कहीं नीच का तो नहीं है, या कहीं आपके कुंडली में दशा अंतर्दशा से खराब तो नहीं चल रहा है। ऐसा विचार करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में मित्र बुध की राशि कन्या पर विराजमान सूर्य अच्छा फल प्रदान करेगा। यह अपने शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करता है, लेकिन कुछ परेशानी से गुप्त युक्तियों से प्राप्त करता है। वहीं पर सूर्य सप्तम भाव में देखा जाए तो तुला राशि का शुक्र की राशि पर इसकी पूर्ण दृष्टि रहने से और राशि पर विराजमान रहने से दोनों प्रकार से अच्छा फल प्रदान करता है। सुख में कुछ वैचारिक भिन्नता प्रदान करता है, या पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर करता है, या दोनों दूर रहते हैं, कुछ न कुछ यह प्रतिकूल हालात बनाता है। अतः सूर्य की उपासना करना चाहिए, देवी जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए, ओपल रत्न धारण करना चाहिए, हीरा रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए अच्छा है। अष्टम भाव का सूर्य जो पुनः आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह अपने मित्र मंगल की राशि पर विराजमान रहेगा। यहाँ पर यह यदि उच्च शिक्षा या प्राप्त करें तो उसमें सहायक होगा। शोध आदि के कार्यों में आपको बहुत निपुण बनाता है और आसान सफलता देता है। सूर्य जो है बहुत ही गणित है। अगर कोई गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी आदि करता है तो उसके लिए तो अति उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। साथ में कुछ पैरों को लेकर के आपको परेशानी पैदा कर सकता है। अतः अपने लग्न को मजबूत करने के लिए मूंगा रत्न धारण करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। वहीं पर यदि यह भाग्य भाव में बैठते हैं तो भाग्य भाव जो है धनु राशि हो जाती है मेष लग्न में, और यह पति की राशि सूर्य के मित्र की राशि होती है। यहाँ पर अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मेष लग्न में अगर सूर्य भाग्य भाव में हो तो यह 22 वर्ष की अवस्था में आपका भाग्योदय कर देते हैं, और 22 वर्ष के बाद आदमी मुड़ करके पीछे नहीं देखता है, उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता रहता है। पिता का सहयोग प्राप्त होता है, पैतृक धन प्राप्त होती है। पैतृक धन के साथ जो है पिता के व्यवसाय को भी प्राप्त करने में, और सूर्य यहाँ से जो तीसरी दृष्टि पर डालते हैं तो अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं पर दसम भाव में अगर सूर्य है आपका, भाव आपके कर्म व्यवसाय का होता है, वहाँ पर शनि की मकर राशि पर यह विराजमान रहने से अच्छा काम नहीं करते हैं। सर्विस के क्षेत्र में अपने स्वाभिमान के नाम बार बार दिक्कत उठाते हैं। अच्छे कार्य करने के परिश्रम के सफलता उतनी मिलती है इच्छा जितनी दूसरे को मिल जाती है। अतः यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर यहीं सूर्य लाभ भाव में विराजमान तो सूर्य पंचमेश होकर के लाभ भाव में आकर के संतान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए तो अच्छा फल प्रदान करता है, स्रोत में दिक्कत से लाभ देता है, परिश्रम से लाभ देता है। अतः इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना करने से आपके लिए अच्छा फल प्राप्त हो। यही सूर्य अगर 12वें भाव में बैठा है तो 12वां भाव इनके मित्र की राशि बृहस्पति की मीन राशि होती है, और मीन राशि पर 12वें भाव में सूर्य आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखने वाला, ट्रस्ट में या किसी बड़े संस्था में ये अपना धन व्यय करते हैं और उसमें अच्छे पद प्राप्त करते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। समाज में इनको ख्याति मिलती है,
समाज में अच्छे के रूप में जाने जाते हैं, तथा यह अपना धन अक्सर करके देखा जाता है तो धार्मिक क्षेत्र में अधिक खर्च करते हैं। इस प्रकार से मेष लग्न में 12 स्थानों पर 12 भावों में सूर्य का क्या क्या फल रहेगा, मैंने आपके समूह को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।